रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी डेली की रिवीजन करते होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं रीजनिंग में टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है आकृतियों की गणना, जिसमें हम अपनी 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने त्रिभुज, वर्ग और आयत से बनने वाली आकृतियों की गणना की थी। और आज हम देखेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए मिक्स क्वेश्चन, जिसमें आपको त्रिभुज मिल सकते हैं, आयत मिल सकते हैं, वर्ग मिल सकते हैं और घन और रेखाओं से भी क्वेश्चन आपको लिए मिलेंगे। और हम कल जो क्वेश्चन कर रहे थे तो लास्ट में एक क्वेश्चन रह गए थे, तो कोई एक टेक्निकल इशू थोड़ा सा हो गया था, इस चक्कर से क्लास आपकी बंद हो गई थी। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन करेंगे जो कल रह गए थे, उसके बाद में नए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके अगर पहली वीडियो आप देखेंगे जिससे हमने पहले बनाई है आकृतियों की, तो आपको और भी ज़्यादा ये जो आकृतियां हैं क्लियर हो जाएंगी कि हमें एग्ज़ाम में किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, जो कि हम सही और बहुत ही कम समय में अपना आंसर टिक कर पाएँ, ठीक है। तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है। और आप अधिक से अधिक अपनी प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो आपको क्वेश्चन मिलते ही तुरंत माइंड में आपके क्लिक हो जाए कि इसका आंसर इन 4 या 5 ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, बुक से कीजिए या फिर किसी चैनल के माध्यम कीजिए, लेकिन रिवीजन आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई लेवल का हो पहुंचा है, जो कि एक प्रतियोगी के लिए बहुत ही टफ हो गया है सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन आज कल वही व्यक्ति स्टूडेंट ले पा रहे हैं जो अधिक से अधिक रिवीजन कर रहे हैं और अपना जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग सिलेबस पढ़ रहे हैं। वही ज़्यादा हमें रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कि हमें कोई इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है। सबसे पहले जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उससे पहले आप देने से पहले उसका पहले सिलेबस देखिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए। पहले आप जितने भी चैप्टर हैं उनको कवर कीजिए, उसके बाद में आप अपना जो भी टॉपिक दिए रखे हैं उनको आप कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसी के साथ ही हम बिना अपना कीमती टाइम व्यर्थ किए हुए सीधे से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हमारा आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो ये था हमारा कल जो क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 2019 और केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन 2020 में ये क्वेश्चन आया था। और इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया कि आयतों की संख्या बता दीजिए, इसमें कितने आयत हैं, ठीक। ये एक आकृति दे रखी है तो इसमें आयत हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कितने आयत हो सकते हैं। देखो ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसमें 4 हैं, ये आयत हैं और इसमें वर्ग भी हैं। तो सबसे पहले हम ये वर्ग आपको अलग से दिखाते हैं, ये कैसे करके बना हुआ है। देखो इसमें ये वर्ग है बना हुआ, ठीक। और इसमें क्या क्या कर दिया है इन्होंने, यहाँ से बीच में से एक लाइन खींची है, ये इस टाइप से यहाँ पर और इस टाइप से यहाँ पे बीच से लाइन खींच दी है। अब इसके अंदर कितने बॉक्स हो गए, इसके अंदर हो गए 4 बॉक्स हो गए, ठीक। यहाँ पे 4 बॉक्स हो गए। तो सबसे पहले इसमें जो ये बाहर की है पहले इनके लिए काउंट करते हैं। हम एक बार थोड़ा सा पेन चेंज करें जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखो इसमें पहले हम आयत गिनते हैं, तो यहाँ पे आयत कितने हैं, यहाँ पे देखो एक आयत तो ये बनना है हमारा, ठीक। एक आयत हमारा ये बना और दूसरा आयत हमारा ये बना,
दो आयत हो गए। ठीक, दो आयत बने हैं इस साइड से और दो आयत बनेंगे इस साइड से। देखो दूसरे वाले पेन से हम कर रहे हैं। एक आयत ये बना हमारा और एक आयत है हमारा ये वाला बना हुआ। तो यहाँ पे कितने आयत बने हुए हैं? यहाँ पे चार आयत मिले हमारे लिए। ठीक, चार आयत मिले। अच्छा, बीच में यहाँ पे फिर इन्होंने एक रेखा खींच दी बीच में, ये वाली रेखा। अब इस वाली रेखा से कितने आयत मिल रहे हैं? इस वाली रेखा से, इस वाली रेखा के बढ़ने से यहाँ पे देखो एक आयत तो ये हो गया, ये वाला आयत है ना। एक आयत ये बनना है और दूसरा आयत बनना है हमारा ये वाला। दो आयत बनना है। अच्छा, कोई और भी आयत बनना है इसमें? हाँ बिल्कुल बनना है। एक आयत देखिए, यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक आयत बनना है ये वाला। ठीक, तो इसी प्रकार से एक रेखा के खींचने से यहाँ पे तीन आयत मिल रहे हैं और तीन ही आयत बनेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक रेखा है तो यहाँ पे भी तीन आयत है और तीन आयत मिलेंगे हमें यहाँ पे, यहाँ भी एक रेखा है और तीन आयत मिलेंगे हमें यहाँ पे, यहाँ भी एक रेखा है। तो यहाँ पर एक रेखा के खींचने से एक एक बॉक्स में तीन आयत मिल रहे हैं। तो तीन ये, तीन ये, तीन ये और तीन ये, टोटल कितने हो गए? तीन चौक 12 और 12 आयत ये और चार आयत ये। तो टोटल हमारे पास में होगा यहाँ पे 16, मतलब 16। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी एकदम सही जवाब होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी 16 आयत। इस वाली जो आकृति है उसमें आयतों की संख्या 16 है। ठीक है, ये था हमारा जो कल क्वेश्चन रह गया था वो। अब देखते हैं आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, नया क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्किल से क्वेश्चन है। कह रहे हैं आकृतियों में वृत्तों की संख्या बता दीजिए कि कितनी है इसमें वृत्तों में। उत्तराखंड में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। गिनते हैं, देखो पहले बाहर बाहर के गिनेंगे, उसके बाद में अंदर से गिनेंगे, फिर यहाँ तक गिनेंगे। देखो यहाँ पर कितना है? 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ तक 6 हो गया। फिर 7 8 9 10 11 12 और 13। टोटल इसमें कितने सर्किल हैं? टोटल इसमें 13 हैं। ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही आंसर होगा कि इसमें 13 सर्किल है। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या बता दीजिए। अच्छा, इससे पहले हम आपको, इससे जो अगला क्वेश्चन है इससे बड़ा है वो आप कीजिए। वो आप करेंगे तो ये और जल्दी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन आप कीजिए। देखो इसमें आपके लिए एक फार्मूला है वो याद करना पड़ेगा और वो फार्मूला ऐसा है कि कितना से बड़ा क्वेश्चन हो वो आपको बहुत जल्दी समय में आप उस फार्मूला को लगाकर अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। देखो यहाँ पे ये कितने रेखाओं से बना हुआ है? देखो यहाँ पे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है और तीसरी रेखा ये है, चौथी रेखा है ये। चार रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा एक फार्मूला है वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और आपको उस फार्मूला को रख के आप क्वेश्चनों के आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है? यहाँ पे n, फिर n प्लस 2 ब्रैकेट बंद और 2 माइनस प्लस 1 और अपॉन 8। ये एक छोटा सा फार्मूला है, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर दें इसके, यहाँ पे 8 आएगा, 8। ठीक, ये फार्मूला है। इसमें से हमें क्या करना है? इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, कितनी रेखाएं? 1 2 3 और 4 रेखाएं। तो ये n बराबर कितना आ गया? n बराबर हमारा यहाँ पे आ गया 4। यहाँ पे हम रख देंगे n बराबर, यहाँ पे रखेंगे 4। ठीक, यहाँ पे 4 और फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पे 4 होगा। अब n बराबर 4 और प्लस 2, 4 2 6 हो गया, ब्रैकेट के लिए बंद कर दिया हमने। और इसी प्रकार से यहाँ पे
4 दूनी कितना होता है 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 हो गया। इसमें भी ब्रैकेट बंद कर दिए और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 गुणा 6 गुणा 9, ठीक, और यहाँ पे कितना 8 है। काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 मिला यहाँ से, फिर काट देंगे, 2 तियाँ 3 मिला, और 9 तियाँ कितना होता है, 9 तियाँ होता है 27, यहाँ पे 27, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ये वाला। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये फार्मूला लगेगा उसी में जिसमें सम संख्याएं होंगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए ये है। अच्छा, आप कहें कि इसमें अगर विषम आ जाए तो विषम आ जाए तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेम फार्मूला उतार देना है, लेकिन उसके बाद में ये ब्रैकेट है यहाँ, जो ब्रैकेट है यहाँ, यहाँ पे आपको माइनस का 1 और लिख देना है, ये लिख देना है अलग से। ठीक है, वो विषम वाले में होगा, तो आप जब विषम वाला आएगा तो आप लगा लेना। ठीक, ये है सम वाले के लिए। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला। अच्छा, इसमें तो आप बता ही सकते हैं कि इसमें कितने हैं। अगर फार्मूला से हम करना चाहें तो फार्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे कितने हैं, देखो एक लाइन ये है खींची हुई और दूसरी लाइन ये है, तो यहाँ पे सम बनना है तो 1 और यहाँ पे 2। यहाँ पे वैसे हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं इसमें कितना है, लेकिन हम अगर फार्मूला से करना चाहें तो यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। ठीक, 2 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे n बराबर हमारा कितना होता है, n बराबर 2 है, तो 2 और 2 कितने होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, 4 लिख दिए हमने यहाँ पे गुणा का निशान, फिर यहाँ पे भी गुणा का निशान लगा दिए, और फिर क्या है, 2 दूनी 4 और 1 यहाँ पे 5। ठीक, 5 लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए हमारा 8, यही तो था। देखो 8 से 8 ये कट गया है ना, 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया, बचा 5, तो हमारा 5 ऑप्शन एकदम सही है। और वैसे हम गिनते तब भी यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, 4 तो ये होगा और 1 हो गया बड़ा वाला हमारा। ठीक, तब भी हमारा 5 था, और इस हिसाब से भी हमारा आंसर 5 है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो इसमें देखेंगे हम कितनी रेखाएं हैं। सबसे पहले देखो एक रेखा ये बन रही है, 1 2 3, 3 रेखा 4 और ये 5। ठीक है, अब ये ऑड वाला आया है, मतलब विषम वाला आया है ना, विषम विषम, इसमें विषम वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी है 5 है, तो हम विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। अभी हमने क्या बताया था कि उसमें क्या करना है, माइनस का 1 बढ़ा देना है, तो हमारा फार्मूला क्या था, हमारा फार्मूला था यहाँ पे n, और फिर n प्लस 2, और यहाँ पे था ब्रैकेट बंद करके, ये ब्रैकेट बंद हो गई थी, उसके बाद में था हमारा n, यहाँ पे रुको, यहाँ पे था 2n प्लस 1, और ये वाली ब्रैकेट बंद थी, और यहाँ पे हमने बोला था कि आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको करना था माइनस का 1 करना था, है ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 कर दीजिए, और आपका आंसर यहाँ पे 1। ठीक, ये इस टाइप से, और नीचे लिख दीजिए 8। ये फार्मूला हम रखेंगे, देखो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे 5 और 2 कितने होते हैं, यहाँ पे 5 और 2 7 होते हैं, तो 7 हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक, और गुणा का निशान था तो यहाँ पे गुणा का निशान लगा दिया, और अच्छा इसको 5 दूनी 10 और 1 11 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 लिख दिए। ठीक, और क्या किया, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर दिए, ये इस साइड से इस टाइप से। 1 मिनट, अब ठीक है, यहाँ पे पहले हमने ये वाली छोटी वाली ब्रैकेट बंद की, उसके बाद में बड़ी वाली ब्रैकेट लगा के
और ये भी बंद कर दिया और यहाँ पे लिख दिया माइनस का 1 और यहाँ पे लिख दिया 8। ठीक, ये था। अब इसके लिए क्या करना है, इनके लिए गुणा करना है। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसकी गुणा करना है। तो यहाँ पे 7 एकम 7, फिर एकम 7 एकम 7 गुणा 5, यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर से इनकी गुणा करी, 5 सत्ते 35, 35 के 5 आते हैं और 5 सत्ते 35 और एक 5 सत्ते 35 के 5, 5 सत्ते 35, 36 37 38, 30 और 8 38 माइनस 1 आएगा। अभी ये वाला रह गया था ना, तो यहाँ पे कितना होगा 3 8 और 4 होगा। नीचे अभी 8 बचा हुआ है, तो 8 से अभी भाग करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, भाग करेंगे यहाँ पे। तो देखो 8 से काटेंगे, 8 चौक 32 आता है ना, 8 चौक 32 आता है। यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 4, 8 8 64 आता है। ठीक, ये कट गया यहाँ पे, तो हमारा आंसर बना जाके 48। ये हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 48 होगी। ठीक, तो ये आपको छोटा सा ये जो फार्मूला है वो आपको याद रखना है, बाकी सवाल तो हो जाएंगे, चाहे वो सम संख्या सम लाइनों वाले हों या विषम लाइनों वाले हों। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। ठीक, इसमें भी क्या है, देखो इसमें भी वही हम फार्मूला लगाना है। 1 2 और 3 क्या है, विषम है, तो यहाँ पे 3 विषम है। सबसे पहले क्या करना है, हमें हमें यहाँ पे 3 लिखना है, 3, और फिर क्या है 3 और 2 को जोड़ देना है। यहाँ पे 3 2 5 होते हैं, तो 5 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे गुणा का निशान लगा दो चाहे, और यहाँ पे भी गुणा का निशान लगा दो चाहे। 3 3 दूनी कितने होते हैं, यहाँ पे 3 ये है, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे माइनस का 1 है और नीचे लिख दो 8 लिख दो। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे, इन सबकी गुणा करेंगे। देखो इनकी इनकी गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 7 105 होते हैं, तो 105 लिख दिए यहाँ पे 105। और माइनस का 1 अभी करना है हमें यहाँ पे, तो माइनस का 1 भी कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे रह गए 104, और 104 को फिर 8 से काट देंगे। 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितने बचे, 8 तिया क्या कहीं गलत गलत तो नहीं हो गया, नहीं ठीक कर रहे हैं। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 तिया कितने होते हैं, 8 तिया होते हैं 24। तो इसमें कितने हैं, इसमें जो त्रिभुज है वो 13 त्रिभुज है। ठीक है, इसमें 13 त्रिभुज बन रहे हैं। अगर हमसे ये पूछा जाता कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 13 त्रिभुज हैं, बिल्कुल 13 त्रिभुज हैं। लेकिन अब ऊपर क्वेश्चन के दिए पढ़िए कि नीचे दिए गए चित्र में सीधी रेखाएं कितनी हैं। अब हमें इसमें सीधी रेखाएं बतानी है। अभी तो हमने जो काउंट किए थे वो त्रिभुज किए थे, क्योंकि अभी पीछे दे के रखे थे, तो हम त्रिभुज काउंट कर रहे थे। लेकिन अगर ये त्रिभुज ये रेखाएं पूछी जाए, तो रेखाओं में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको खड़ी रेखाएं गिननी है, फिर बिछी हुई रेखाएं गिननी है, और फिर गिननी है तिरछी रेखाएं। तो हम सबसे पहले इसमें जो देखेंगे वो खड़ी रेखाएं देखेंगे। देखो यहाँ पे खड़ी रेखा तो कोई नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो कोई नहीं है। अब क्षैतिज रेखाएं देखेंगे, तो देखो इस साइड से गिनी जाए तो एक रेखा एक है ये, और एक ये, 3 रेखाएं हैं, तो 3 रेखाएं तो ये हो गई। अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से एक रेखा, 2 और एक 3, 3 रेखाएं तो ये है। ठीक है, इस साइड से हो गई ये वाली, थोड़ा सा पेन चेंज करें हम, ये वाली 3 रेखाएं आपको, ये वाली आपको 3 रेखाएं तो ये मिल गई, ये वाली। ठीक, अच्छा इस साइड से देखें तो एक, थोड़ा सा पेन के लिए, ये देखो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और तीसरी रेखा ये है। ठीक है, 3 रेखाएं ये है, तो 3 3 कितनी होती हैं, 9 होती हैं, और 9 हमारा आंसर ये है। इसमें कितनी रेखाएं हैं, इसमें रेखाएं हैं 9। अगर त्रिभुज गिनवाता तो यहाँ पे 13 त्रिभुज होते, और यहाँ पे जब रेखाएं पूछ रहा है तो यहाँ पे कितनी रेखाएं, यहाँ पे रेखाएं हैं 9। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें भी देखो रेखाएं पूछा गया है, तो रेखाएं हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे इस साइड से रेखाएं ये कितनी, कौन ये रेखाएं हैं, है ना, तो ये रेखाएं देखेंगे यहाँ पे,
खड़ी, यहाँ पे पड़ी लिख दो, चाहे यहाँ पे लिख दो तिरछी, तिरछी। इस हिसाब से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे खड़ी रेखाएं कितनी है। यहाँ पे देखो एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी रेखा है ये। तो यहाँ पे कितनी रेखाएं, 3 रेखाएं हैं। अब देखो पड़ी रेखाएं इसमें कितनी है, पड़ी मतलब तिरछी वाली, यहाँ पे जो बिछी हुई है, 1 2 और 3, 3 रेखाएं हैं ये वाली। अब जो तिरछी रेखाएं हैं वो अब देखेंगे हम, वो कितनी रेखाएं हैं। देखो यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितनी रेखाएं, तिरछी रेखाएं 8, सबको जोड़ दो। 8 और 6 कितने होते हैं, 14 होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी है और ये हमारा एकदम सही आंसर जाके बनेगा। ऑप्शन नंबर डी, 14 रेखाएं। इसमें कितनी रेखाएं हैं, टोटल तिरछी रेखाएं, आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या, सीधी और मतलब इनको सबको जोड़ के कितनी रेखाएं बनेंगी, 14 रेखाएं बनेंगी और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर जाके बनेगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, इसमें देखो कह रहे हैं कि दी गई आकृति में घनों की संख्या कितनी है। हम घनों की संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें एक घन ये है, एक घन ये है, एक घन ये है, तो हम सबसे पहले इसके तल होते हैं तो उनकी काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो तल की काउंटिंग करेंगे। देखिए जैसे अगर मकान के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है, ये फ्लोर है, उसके बाद में एक छत्ता मकान और बना दिया है, मतलब 2 मंजिल मकान बना हुआ है। तो हम इसकी काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे देखो एक, ये भी एक मंजिल है, ये भी एक मंजिल है, और ये क्या है, 2 मंजिल है ना, ये है 2 मंजिल। ठीक, और तीनों अब क्या करेंगे, कहना है कि घनों की संख्या, तीनों को हम इसमें से जोड़ देते हैं। जब तीनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल घनों की संख्या आ जाएगी। भैया 2 ये है और 2 ये है, 2 2 कितने होते हैं, 4, और ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है सी, एकदम सही आंसर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी घन से ही संबंधित है। हमने बोला था कि एक छत्ता मकान, एक ये है, एक 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 ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर भी भाई जोड़ लीजिए इसके लिए, सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर है। अब तीनों को जोड़ लो, देखो 1 2 3, 3 और 4 7 और 3 10। तो यहाँ पर टोटल घनों की संख्या कितनी है, 10 है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब जाके बनेगा। यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे 3 मिलेगा, इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल होगा हमारा 10। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये। इसमें भी घनों की संख्याओं से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हल्का सा बड़ा करते हैं हम इसे, अब ठीक है ना, काउंट करते हैं इसके लिए। देखो हमने बोला था कि यहाँ पे पहले काउंट करेंगे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्लोर एक ही है, फर्स्ट 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 और फर्स्ट। सेकंड फ्लोर है तो सेकंड सेकंड सेकंड। थर्ड फ्लोर है तो यहाँ पे थर्ड थर्ड, और यहाँ पे कितना है, फोर्थ फ्लोर, तो यहाँ पे फोर्थ। भैया यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 4, सबको ऐड कर दो। यहाँ पे 6 और 4 10, और यहाँ पे भी 6 4 10, तो टोटल हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में हो गया 20, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 20। कह रहे हैं कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या भैया कितनी है, यहाँ पे टोटल 20 है कुल घनों की संख्या। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इसमें ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं। भैया यहाँ पे कितने घन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो अगर दिखाई दे रहे हैं तो एक बार हम उनके लिए काउंट करते हैं। ठीक, कितने घन दिखाई दे रहे हैं, तो पेन, चलो इसी पेन से ले लिए हम। देखो एक घन ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1 10। टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पे 10 दे रहे हैं, तो 10 हमारे यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें ऐसे कितने घन हैं जो दिखाई ना दे रहे हैं। तो हम सीधे से क्या करेंगे, टोटल जो घन निकाले थे उसमें से जो दिखाई दे रहे हैं उनमें से माइनस कर देंगे, तो 10 दिखाई दे रहे हैं और 10 दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारा इस टाइप से जाके आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि मिक्स क्वेश्चन थे। और आज हमारा ये जो चैप्टर था आकृतियों का, वो चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आप रिवीजन कीजिए बुक से लेकर या फिर किसी पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और आप को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं या जो हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, अगली क्लास में आपको और किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।